बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब दोस्त ठीक है भाई? नमाज हम पे फर्ज है, हमें भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी दावत देनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह नमाज की दावत देते जाएंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है और कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, सिर्फ मेरी वीडियो बच्चे और खवातीन ना देखें। हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आपको शायद आपके ज़हन में हो कि वो एक रात में 17 औरतों के साथ हम बिस्तरी करने वाला शख्स कौन था, उसके बारे में हम बता चुके हैं। दूसरी बात, वो शख्स कौन था और उसने क्या ऐसे नुस्खे जो लोगों को बताए, तबीबों को बताए और वो बादशाह ने इस्तेमाल किया। आपको पता है कि जो कदीम बादशाह थे वो उनके पास लौंडियां भी थी, उनकी शादियां भी थी, उनके पास खवातीन इतनी होती थी, तो वो कौन सी ऐसी चीजें खाते थे कि इतनी इतनी बेगमात रखते थे? वो कौन सी चीज खाते थे? उन्होंने अपने तबीब रखे होते थे अपने पास, अपने सन्यासी अपने पास। एक बादशाह के बाद दो सन्यासी होते थे। वो क्या खाते थे भाई? वो कुछ नहीं खाते थे। आज का मर्द क्या करता है? शादी से पहले अपना इलाज करवा रहा होता है। आज का मर्द एक मर्तबा चले गया तो दूसरी मर्तबा से नींद आ जाती है, वो सो जाता है, वो भी सो जाता है, वो भी सो जाता है। क्या हुआ? क्या हुआ कि आज के दौर में हम फास्ट हो गए लेकिन इस तरफ से हम फेल हो गए। वैसे हम फास्ट हो गए लेकिन इस तरफ से हम फेल हो गए। उन भाई साहब ने क्या किया कि हमने जी शवारमा खाया और कोल्ड ड्रिंक पी तो साथ ही अपने घर चले गए या किसी के पास चले गए तो कुछ भी ना हुआ। तो हकीम साहब कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आज की वीडियो मेरी कुश्ता के ऊपर है और मैं उन भाइयों को कहूंगा कि कहीं नहीं जाना। कुश्ता कौन सा? कुश्ता सिंपल फार, जिसके बारे में हकीम और ये कुछ दोस्त ऐसे डराते हैं कि इसके खाने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। डरते हैं, लोगों की टांगे कांपती हैं इसको बनाने में, टांगे कांपती हैं। कौन सा कुश्ता? सिंपल फार। ये है मेरे पास पड़ा हुआ सिंपल फार। इसको बनाते हुए बड़े बड़े लोगों की टांगे कांपती हैं। तो दरअसल हकीकत यही है कि जिसको इसके बारे में नहीं पता उसकी टांगे ही कांपनी है, क्योंकि ये बहुत जहरीला एक जहर है। चौथे दर्जे में ये गर्म और खुश्क भी है। ये अगर कच्चा रह जाए बंदा गया। अनट्रेन तो लोग इसे बना ही नहीं सकते। क्यों? सीखा ही नहीं हमने, अपने बड़ों से सीखा नहीं है। जब तक हम सीखेंगे नहीं इसे बनाएंगे कैसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने अपने ग्रैंडफादर से 14 साल काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रैंडफादर मुझे बहुत कुछ दे के गए हैं। शिफा अल्लाह के पास है। मेरे ग्रैंडफादर जब इस दुनिया से गए उनकी एज जो थी 103 साल थी। मेरे ग्रैंडफादर जब इस दुनिया से गए थे उनकी एज 103 साल थी। तो फिट थे, सवार से थे, जवान से थे। कहते होवे थी तो रवे बीमार, वो उनका ये कहना था। शिफा तो अल्लाह के पास है। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने जब पाकिस्तान नहीं बना था, आज से बहुत साल पहले जब वो यंग थे, तो वो अपने किस्से सुनाया करते थे कि मैंने फला ब्राह्मण का इलाज किया, फला हिंदू का इलाज किया, फला का इलाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें सलामे करते थे कि वाह हकीम साहब 1 घंटे में ये बंदा ठीक हो गया। तो आज हम क्या करते हैं? 3 महीने खाओ, 5 महीने खाओ, साल खाओ। क्या हमने कुछ सीखा ही नहीं है? तो कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई वो आपका कुश्ता बहुत माशाल्लाह, तो उसके रिलेटेड भी आप कुछ बनाएं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो भाई कुश्ते मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम इस तरह का होता है, हमारे पास पेशेंट का रश होता है, पेशेंट को भी टाइम देना होता है, हमने आपकी कॉल को भी हमने टाइम देना होता है। उसके बाद हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आपके लिए वीडियो बना देते हैं। लेकिन ये वो कुश्ता है, ये अभी मेरे सामने बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है। इसे तैयार करना है हमने। जो इसका हाफ हमने तैयार करके अपने पास रखा वो भी दिखाता हूं, उसका इस्तेमाल भी बताता हूं। पहली खुराक अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या करती है वो भी बताऊंगा। ये सिंबल फार, ये है सिंबल फार और ये है तैयार। सिंबल फार का कुश्ता तैयार। ये 1 कख 5 खुराकें, ये 3 खुराकें, अल्हम्दुलिल्लाह बंदा फिट हो जाए। जिसको इसकी जरूरत है उसको हमने देना है, दूसरे बंदे को नहीं देना।
यहां पे बैठ के बातें करने से कुछ नहीं होता, या टेबल खटखटाने की वजह से कुछ नहीं होता, कुछ करने से कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जिनको लोगों ने जवाब दे दिया कि जाओ घर पाए तुझे नहीं ठीक होना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हमारे पास मौजूद है जो ठीक हुए, किसी का हम नाम नहीं लेते, शिफा अल्लाह के पास है। ये क्या करती है, जिसको 20 साल पुरानी भी मजी होगी ना, मजी समझते आप, मजी भी होगी, पहले खुराक से मजी बंद हो जाती है, वो बेशक तुम के गर्म चीजें खाए, जितनी मर्जी हल्की सी गर्म चीज खाने की वजह से मजी स्टार्ट हो जाती है। मैं कहता हूं कि आप हमारी इस मेडिसिन के दौरान तुम के वो पंजाबी का लफ्ज है ना, ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजें भी खाएंगे ना तो मजी का खतरा नहीं निकलेगा, आप निकालेंगे तो निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आप इसको निकालेंगे तो निकलेगा, अदरवाइज ये बिल्कुल निकलेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं ना कि नाली, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं हमने इंटरकोर्स करने के बाद हम थकावट होगी, सुबह उठो नहीं गया, जिस्म में कमजोरी आ गई, टांगे कांपनी शुरू हो गई, जिसमें थरथराहट शुरू हो गई, उनके लिए तो परफेक्ट चीज है। जो लोग कहते हैं कि भाई हमने एक मरतबा किया दूसरी मरतबा हुआ नहीं है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। जो कहते हैं 2 मरतबा किया उसके बाद नहीं हिम्मत पड़ी, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसका खाने का तरीकेकार थोड़ा सा हटके, ये देसी घी से खाई जाती है, इसके साथ गोश्त खाना पड़ता है, इसके साथ खुराक अच्छी करनी पड़ती है। तो आज हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है, आज हर दूसरा बंदा हार्ट का पेशेंट है, तो हमने तो वही मेडिसिन देनी है जो उसकी तबीयत को सूट करेगी। तो कुछ भाई कह रहे थे भाई कुछ तो आप कहते हैं कि हम सन्यासी तो कुछ से बनाते हैं, तो भाई हमारा काम इस चीज से है, लेकिन मजबूरी ये है कि हर दूसरा बंदा तो हाई बीपी का पेशेंट है, हर दूसरा बंदा शुगर का पेशेंट है, इस तरह की चीजें दे के उसे बीमार करना है हमने नहीं, फिर उसके रिलेटेड उसकी तबीयत के मुताबिक हम नहीं चल रहे। तो मेरा भाई इसकी 5 खुराकें जिस बादशाह ने खाई है ना, वो बादशाह जितनी मर्जी होते रखता था, उसे फील भी नहीं होता था, वो जंगें भी लड़ते थे, उनकी खुराक अच्छी थी। उस दौर में बर्गर शवारमे नहीं थे, आज के दौर में ये कुछ तो है लेकिन बर्गर शवारमे है, साथ हम ज़हनी मरीज हो गए, साथ हम ज़हनी मरीज हो गए, और कुछ तो ना खाई एंज होइएगा यार। आप पहले ये तो देखो कि वो बंदा क्वालिफाइड है, क्या उसने सीखा है, उसने किसी का पहले इलाज किया है, तो उसे लो। आज हर दूसरा बंदा एक दूसरे बंदे को डरा रहा है, यार ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यार किस तरह की बातें, हर दूसरा बंदा परेशान है, हर दीवार पे लिखा होता है कि इस चीज का इलाज करवाए, इस चीज का इलाज करवाए। क्यों ये बस क्यों आम हो गई? हमने हाथ से गाड़ी चलाना शुरू कर दी, हमने हिर्स करना शुरू कर दी, हमने गलत औरतों के पास जाना शुरू हो गए, हमने अपनी फिटनेस का ख्याल ही नहीं किया, हमने दूध छोड़ दिया, गिनी बादाम, ये सब कुछ छोड़ दिया हमने। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, जो पुरानी माएँ होती थी वो क्या करती थी, भांडे बना के देती थी देसी घी में, जिन्हें हम पंजीरी कहते हैं। आज की माएँ बनाती हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि बादामों की गिरियों से छिलका कैसे उतारना है, उन्हें ये नहीं पता होता। ये वो पुरानी माएँ थी जो बच्चों को सुबह उठ के ना तो उनको ऑयल की मालिश किया करती थी कि ला मेरा पुत्र मिट्टी च खेल। आज की माँ क्या करती है, वो पैम्पर वही साफ किया, वही डस्टबिन, बच्चे को भी नहीं धोना। इफ यू डोंट माइंड, जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपने ऊपर अपना इत्मीनान नहीं बहाल करेंगे, हमारा अपने ऊपर से इत्मीनान नहीं है, हम ये ना कर दे ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। और मेरा भाई कोई भी चीज है खुद फैसला करे कि यार ये मेरे दिल को अच्छी लगी है, उसके ऊपर फैसला करें। दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी 5 खुराकें, इसकी सिर्फ 5 खुराकें, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। ये जैसे हमारा 20 साल वाला कुश्ता काम कर रहा है उसी तरह ये काम करते हैं, लेकिन जिसको इसकी जरूरत होगी उसे हमने देना है, हर बंदे को नहीं देना हमने, हर बंदे को नहीं देना हमने। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई हमारी डिवोर्स हो रही है इसी की वजह से, तो वो मेरा भाई इसी नंबर पे कॉल करे, 032245954118, इस नंबर पे कॉल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम उसे चेक भी करेंगे, मेडिसिन भी देंगे, और वो पंजाबी में कहते हैं ना, ए घोड़ा ते घोड़े का मैदान, जितना मर्जी ला के देख लो।
रिजल्ट मिलेगा। दावा नहीं कर रहा मैं, दावा नहीं कर रहा, शिफा अल्लाह के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो वो ठीक भी हो रहे हैं। इसका मिजाज गर्म है और खुश्क है, उसके मुताबिक हमने बंदे की तबीयत के मुताबिक चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो आप भी इमरा भाई इस नंबर पे कांटेक्ट करें, मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी नब्ज भी चेक करेंगे, हम आपको मेडिसिन भी देंगे, जिसकी जरूरत होगी वो देंगे। दुआ में याद रखें, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।